फर्स्ट ईयर क्लास आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का जो आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्रोमेटोग्राफी भी है। क्रोमेटोग्राफी भी असल में प्योरीफिकेशन टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बेटा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ाया, फिल्ट्रेशन के बारे में बताया, फिर मैंने आप लोगों को सब्लिमेशन के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसी तरह मैं आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी बताऊंगा। ये सारी चीज़ें असल में एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती हैं और ये सेपरेशन टेक्निक्स हैं, प्योरीफिकेशन टेक्निक्स हैं। अब क्रोमेटोग्राफी का अगर आप देखो तो क्रोमेटोज से निकला है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है कलर राइटिंग। अब मैं आपको बताता चलूं कि क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन प्रॉपर आप क्या करेंगे। क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। ये एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जो सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर के लिए यूज होती है। कैसे सेपरेशन कैसे होगी? ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन अ स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज। बेटा इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। उनके दरमियान हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि स्टेशनरी फेज क्या होता है। स्टेशनरी फेज सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, स्पोर्टेड ऑन एन इनर्ट सॉलिड। मिसाल के तौर पर सिलिका जेल हो गया, वाटर एड्जॉर्ब इन पेपर हो गया, ये स्टेशनरी फेज है। और मोबाइल फेज क्या होता है? इट मे बी अ लिक्विड और या गैस। देखें, स्टेशनरी फेज जो रुका हुआ फेज हो वो लिक्विड या सॉलिड हो सकता है, लेकिन जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड या गैस होता है और इट फ्लोज ओवर द स्टेशनरी फेज। तो ये स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है। इसकी एग्जांपल इथानॉल हो गया, एसीटोन हो गया, हेक्सेन वगैरह हो गया। अब देखें, मैंने आपको दो डेफिनेशनें बताई, स्टेशनरी फेज की और मोबाइल फेज की। ये दोनों अक्सर पेपर में आती हैं, तो आपने ये दोनों जो है ना माइंड में रखनी है। अब बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि इसका प्रिंसिपल क्या है क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी ये बेस करती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर। इसमें क्या करते हैं हम? द मिक्सचर इज अलाउड टू कम इन कंटेक्ट विद टू फेज। ये जो स्टेशनरी और मोबाइल फेज है इनके मिक्सचर को हम कंटेक्ट में लेके आते हैं। अब डिफरेंट कंपोनेंट हैव डिफरेंट एफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं अंडरस्टूड है, उनकी एफिनिटीज़, उनकी अट्रैक्शन भी मुख्तलिफ ही होगी, ड्यू टू विच दे आर सेपरेटेड। और फिर उस बेस पे वो सेपरेट होते हैं। यानी कि दो फेज़ हैं स्टेशनरी और मोबाइल, और वो दोनों आपस में मिक्स हैं और हमने उनको सेपरेट करना है, तो लाजमी बात है दोनों के जो कंपोनेंट हैं वो एफिनिटीज़, अट्रैक्शन डिफरेंट रखेंगे। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपोनेंट की है दो फेज़ के दरमियान, वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के से हम फाइंड आउट करते हैं। अब के कैसे? मसलन कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन द मूविंग फेज। मूविंग फेज किसको कहते हैं बेटा? मूविंग फेज कहते हैं मोबाइल फेज को। और कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज, यानी कि मूव जो ऊपर फ्लो करता हो वो ऊपर आएगा और स्टेशनरी जो हरकत ना करता हो वो नीचे आएगा। इन दोनों का जो है ना हम देख लेंगे फ़र्क। अब मैं आपको बताऊं कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से कंपोनेंट कहाँ चला गया। बेटा जो कंपाउंड स्मॉलर के रखेगा, यानी कि के की वैल्यू छोटी होगी, स्मॉल होगी, तो वो रिमेन इन विद स्टेशनरी फेज, तो वो स्टेशनरी फेज में रहेगा वो कंपोनेंट, क्योंकि हमने सेपरेट करना है ना चीज़ों को। जो कंपोनेंट देखें दो फेज हैं स्टेशनरी और मोबाइल, के की वैल्यू अगर स्मॉलर होगी जिस कंपाउंड की तो वो स्टेशनरी फेज में रहेगा, और के की वैल्यू लार्जर होगी जिस फेज की तो वो मोबाइल फेज में चला जाएगा, जिस कंपाउंड की वो मोबाइल में चला जाएगा। इसका मतलब है दो चीज़ें सेपरेट तो हो गई,
यानी कि स्मॉलर के वैल्यू रिमेन विद स्टेशनरी फेज, कंपाउंड विद लार्जर के वैल्यू गोज विद द मोबाइल फेज, तो लार्जर वाला मोबाइल में चला जाएगा। ये उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बेटा आपको बताता चलूँ कि इसकी दो टाइप्स हैं मेरी बहनें, यानी कि दो टाइप्स कौन सी हैं वो ज़रा मैं आपको बता दूँ। बेटा इसकी दो कौन सी हैं ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा। एक को कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एक को कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इन दिस क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज़ अ सॉलिड। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो होगी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा। अब कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है? व्हेन मोबाइल फेज फ्लो ओवर द स्टेशनरी, जब वो मोबाइल फेज यानी कि हरकत वाला स्टेशनरी फेज के ऊपर हरकत करेगा, सब्सटेंस लीव द मोबाइल फेज, तो वो जो चीज़ होगी कंपाउंड होगा वो मोबाइल फेज को छोड़ देगा एंड एडजॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेज, वो सॉलिड जो स्टेशनरी फेज था उस पे आ जाएगा, तो सेपरेट तो हो गई। अच्छा, जबकि अगर आप इसको देखें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होगा। देखें, एडजॉर्प्शन में स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, पार्टीशन में वो बेटा लिक्विड होगा, सपोर्टेड ऑन एन इनर्ट सॉलिड, ठीक है ना, वो सॉलिड के साथ सपोर्टेड है। इसमें क्या होगा? इन दिस अ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी। पार्टीशन में दोनों पार्टीशन, देखें नाम से दे रहा है तकसीम, तो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दरमियान वो सब्सटेंस खुद को तकसीम कर लेती है। इन ईच क्लास ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसमें काफ़ी जो है ना मेथड यूज़ होते हैं क्रोमेटोग्राफी की, काफ़ी जो है ना टाइप्स होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में पेपर क्रोमेटोग्राफी है जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब मैं आपको एडजॉर्प्शन और पार्टीशन का एक और व्यू देता चलूँ, दोनों का आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड हो, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वो होगी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हो। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सल्यूट पार्टिकल आर एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड स्टेशनरी फेज ड्यूरिंग देयर सेपरेशन, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो सल्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है खुद को, यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, जबकि पार्टीशन की क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो उसकी एग्जाम्पल। बेटा ये क्रोमेटोग्राफी आप परेशान हो रहे होंगे कि ये कहाँ यूज़ होती है। ये मैं पहले आपको कह रहा हूँ, ये प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस को डिटरमाइन करने में यूज़ होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होती है, ये सेपरेशन में यूज़ होती है, आइसोलेशन में यूज़ होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर में यूज़ होती है, और ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बड़ी यूज़फुल है। तो इसकी काफ़ी जो ना ये कलर राइटिंग, यानी कि कलर की बेस पे चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने आज 4 डेफिनेशन सिर्फ याद करनी है, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इन 4 में से 2 अक्सर पेपर में आती हैं। फिर भी कोई मसला मुझसे पूछना है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।